विद सीरीज, लाइक सीरीज में अगर आप स्ट्रिंग पास करते हो तो स्ट्रिंग फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। गॉट इट? तो हम इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे गाइस। गॉट इट? क्लियर है गाइस? अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ओके। और अपना माइक म्यूट रखना, वो इसलिए क्योंकि फिर बाद में आप ही लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप अपना माइक ऑन रखोगे, क्योंकि आपके आपस में नॉइस फिर कैंसिलेशन होगा तो प्रॉब्लम आएगा, ओके। और कमल जो भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है वो कर लेना। गॉट इट? और कमल आप दो आईडी से लॉगिन हो तो एक आईडी से आप रिमूव हो जाओ फटाफट से, ओके। गॉट इट? सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे तो अवेलेबल हैं यहाँ पर, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ओके ठीक है गाइस, आवाज आ रही है? ऑडिबल हूं मैं? सर यस सर। ओके गाइस, ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गॉट इट गाइस? ओके सो गाइस फर्स्ट वी स्टार्ट विद सीरीज। जो हमने कर लिया है वो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं। तो अगर पहले तो मैं बताता हूं कि pandas यूज क्यों होता है, यूज क्यों होती है, ओके। लाइक आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो फोकस करो यहाँ पे, ओके। मे बी आप मोस्ट ऑफ यू डन विद दिस, ओके। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले हम pandas के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो pandas कैसी है? एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि पाइथन में इंटीग्रेटेड है, ओके। ओके, इट इज pandas इज तो डेटा एनालाइजेशन या डेटा पे जो भी वर्क होता है मेरा, डेटा को एनालाइज करने के लिए, स्ट्रक्चराइज करने के लिए जो भी लाइब्रेरी यूज होती है वो उसका नाम क्या है? हमारा pandas, ओके। गॉट इट? एनालाइजेशन एंड इस क्या बोल रहा हूँ, डेटा को स्ट्रक्चराइज करने के लिए जो भी लाइब्रेरी यूज होती है वो कौन सी? हमारी pandas। और जो pandas है कैसा? आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा हो, चाहे कैसा भी डेटा हो उसको मैनेज कर सकती है, ओके। और गाइस जिसको ऑनलाइन में इशू हो रहा है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जब हमारा लॉकडाउन खत्म होगा हम ऑफलाइन बैचेस कंटिन्यू करेंगे गाइस, ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसे ऑफलाइन भी कंटिन्यू करेंगे आफ्टर लॉकडाउन। गॉट इट गाइस? ओके। तो देखो pandas मैनेज मल्टी डायमेंशनल डेटा, ओके। हाई परफॉर्मेंस है इसकी, ओके। डेटा क्रिएट नहीं करता है, डेटा को स्ट्रक्चराइज करता है, ओके। बेसिकली अगर सिंपल फंक्शन बताना चाहूँ आपको, जो pandas का स्ट्रक्चर है वो क्या है, ओके। सबसे पहले अगर बोलो तो लोड द डेटा, प्रिपेयर द डेटा, देन मैनिपुलेट, ओके। आफ्टर दैट, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप उसका मॉडल एनालिसिस भी कर सकते हो, मॉडल एंड एनालिसिस, ओके। गाइस ये जो मॉडल है ये मैं आप लोगों को 1 से 2 मॉडल यहाँ पर कराऊंगा। तो ये मॉडल क्या है आपका? मॉडल इज गाइस लाइक, अगर आपको सपोज करो डेटा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक प्रिडिक्टिव मॉडल हो, ओके। अगर आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो या फिर आपके पास टाइम सीरीज का डेटा है या फिर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है कि जिससे आप स्टैटिकली कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ओके, तो उसको भी हम एक तरह से मॉडल कह सकते हैं, ओके। तो ये वही वाला मॉडल है। प्रिडिक्टिव मॉडल की बात यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि प्रिडिक्शन की बात करें तो वो sklearn का पार्ट है। अगर आप या लाइब्रेरी sklearn यूज करते हो, उसके एल्गोरिथम्स यूज करते हो, और उसके अलावा भी आप प्रेडिक्शंस के फॉर्मूले यूजिंग pandas एंड numpy अपने आप से डेवलप कर सकते हो गाइस। क्योंकि आप इसमें चाहे कुछ भी, अगर आपको कोड लिखना आता है तो आप अपनी स्टैट्स तो खुद से बिल्ड कर ही सकते हो, तो वो भी पॉसिबल है। बट अगर हमारे पास sklearn अवेलेबल है तो हम खुद से क्यों लिखें, ओके। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। बट यहाँ पे जो ये मॉडल एंड एनालिसिस है ये कौन सा है? लाइक अगर आप कोई डेटा ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि आप विजुलाइज करके यूजर को दिखा रहे हो, तो उस तरह का जो भी डेटा होगा वो मॉडल एंड एनालिसिस में आएगा। तो दीज आर द बेसिक structure of your pandas, okay। तो guys किस किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करता है pandas वो देखते हैं।
ओके लाइक सबसे बेस्ट क्या है हमारा जो जिस पे काम करता है फाइनेंस पे। ओके लाइक फाइनेंस मार्केट को अच्छे से इकोनॉमिक्स, आपका स्टैट्स हो गया, एंड एनालिटिक्स। गॉट इट गाइस? सो इन सब पे हमारा पांडास काफी अच्छे से फोकस करके चलता है। और गाइस जो ड्राइंग कर रहा है ना स्क्रीन पे प्लीज मत करो। ओके कौन छेड़ रहा है, ये कौन ड्रॉ कर रहा है? टाइम वेस्ट कर रहा है आप लोग। तो गाइस जो बेसिक यूनिट से वो क्या क्या है हमारी पांडास की वो देख लेते हैं। एक सेकंड गाइस। ओके तो बेसिक यूनिट्स क्या क्या है जिसमें हमें वर्क करना है। ओके फर्स्ट सीरीज जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। आफ्टर दैट डेटा फ्रेम। ओके पैनल यहाँ पे पहले अवेलेबल था, अब अवेलेबल नहीं है तो पैनल को हम हटा के चलेंगे। उसके बाद अब जो आता है हमारा वो क्या आता है, डेटा मैनिपुलेशन। ओके लाइक मिसिंग वैल्यूज। ओके और यहाँ पे मिसिंग वैल्यू हो गया, या फिर आपका नॉइज रिडक्शन, लाइक डेटा में जो अनवांटेड वैल्यूज है उन्हें रिमूव करने के लिए। ओके आफ्टर दैट आपका जो आएगा सीरीज, और इसके बाद जो आएगा आपके पास रिशेपिंग। आप जो पांडास में आपने जो स्ट्रक्चर बनाया आप उसे रिशेप भी कर सकते हो। ओके इसके बाद आएगा आपका वर्किंग विथ CSV, एक्सेल। ओके तो ये सारे के सारे डेटा जो भी आपका यहाँ पर यूज होगा। ओके एंड लार्ज डेटा सेट। देन वी आर ऑन कैटेगोरिकल अप्रोच। ग्रुपिंग। ओके एंड at the end time series. So guys this is the structure of your pandas. और भी कुछ है बट these are the main topics जो कि हमें क्या करना है, कवर करना है। एग्रीगेशन आ जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती है बट these are the main topics. ओके तो सीरीज से स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके आपने सीरीज पढ़ चुके हो आप लोग सीरीज, तो मैं थोड़ा फटाफट से बता देता हूँ। ओके आप लोग रिकॉल कर लो उसे। So series is like something this. तो अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज क्या होता है, देखो गाइस सबसे पहले बात तो लीनियर होता है। ओके लीनियर मतलब आप लोगों को पता है क्या कि एक लीनियर स्ट्रक्चर हैंडल करेगा, मतलब एन डायमेंशनल स्पेस नहीं होगा। ओके लीनियर होता है प्लस साइज इम्यूटेबल होता है। क्या साइज इम्यूटेबल। गाइस सीरीज नहीं बोल रहा हूँ, सीरीज में आप ऐड कर सकते हो, जो उसका साइज होता है वो इम्यूटेबल होता है। ओके एलिमेंट का। ओके आफ्टर दैट एंड होमोजीनियस। ओके गाइस होमोजीनियस इन नेचर। ओके तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके, सीरीज के बारे में, जो आपको याद रखना है। क्या सबसे पहला लीनियर स्ट्रक्चर कंटेन करता है, उसके बाद इम्यूटेबल होता है साइज में, और होमोजीनियस होता है। गाइस अगर फर्दर देखना है तो जो कमल ने आपको लिंक शेयर करा उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने, तो उसमें देख लेना है। इसमें मैं आपको क्रिएट करना और कुछ एक दो फंक्शन बता दूंगा ताकि आप रिकॉल कर लो कि सीरीज बनाते कैसे हैं, एनालाइज कैसे करते हैं। गॉट इट? उसके बाद हम सीधा सीरीज के साथ टेक्स्ट फंक्शन पे स्विच करेंगे। गॉट इट? तो अगर आपको फर्दर देखना है तो वो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है कमल का, जो मैंने पढ़ाया था लास्ट सेशन में, वो देख लेना आप। गॉट इट? तो उसके बाद देखते हैं एक सीरीज बनाते हैं। हियर एस इज द सीरीज। तो पांडास का फंक्शन है तो pd डॉट सीरीज। ओके तो दिस इज माय एम्प्टी सीरीज गाइस। ये क्या है, एक एम्प्टी सीरीज। अगर मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। ओके क्योंकि इसमें कोई भी डाटा नहीं है, बस यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि हाँ स्ट्रक्चर क्या है।
उसका मैं एड्रेस भी गेट कर सकता हूँ। तो गाइस इस तरीके से आप इसकी इन्फॉर्मेशन साइज, ओके आई ऑपरेट इट। तो देखो गाइस यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया है, ओके गॉट इट। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया है जो सीरीज क्या है, ओके उसके बाद उसका टाइप क्या है एंड देन उसकी एड्रेस क्या है प्लस उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ओके तो ये सारे की सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है गाइस, ओके। अब आगे देखते हैं अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट या कोई डेटा डालता हूँ तो मैं कैसे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर S1 क्रिएट करा मैंने, ओके गॉट इट pd डॉट गाइस सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, जो कमल है वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो उसके बाद अपलोड करके आप लोगों को लिंक शेयर कर देगा, गॉट इट। तो इधर फोकस करो अभी के लिए, गॉट इट। सो हियर pd डॉट सीरीज अगेन। अब मैं यहाँ पर डेटा पास करता हूँ। तो डेटा में मैंने, आपको पता है होमोजीनियस डेटा डालना है, तो मैंने होमोजीनियस डेटा डाला है यहाँ पर, ओके फर्दर देखते जाएंगे फिर से चेंज करते करते कि हम इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, गॉट इट। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी यही डिटेल्स फिर से प्रिंट कराता हूँ गाइस। सो गाइस देखो यहाँ पे फिर से मेरे पास आउटपुट आया। तो देखो कितने एलिमेंट थे यहाँ पर, ओके और एक लीनियर स्ट्रक्चर आएगा आपके पास, ओके। तो आपको अगर एरे याद होगा तो एरे और इसमें काफी डिफरेंस है। देखो बट ये रहा मेरा S1 का स्ट्रक्चर, आपके पास एक इंडेक्सिंग आ रही है नॉर्मल और एक उसका डेटा आ रहा है। तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिला है, प्लस उसकी इंफॉर्मेशन एड्रेस एंड उसका साइज की, उसमें साइज क्या है, उसका साइज क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, गॉट इट गाइस। तो सीरीज में आप लिस्ट भी पास कर सकते हो, टपल भी पास कर सकते हो, एरे भी पास कर सकते हो। तो लीनियर डेटा आप कैसा भी पास कर सकते हो। अगर आप 2 डायमेंशनल भी पास करोगे तो वो उसे एज अ लीनियर ही कंटेन करके यहाँ पर इंसर्ट करेगा गाइस, गॉट इट। अब अगर मैं नॉन होमोजेनियस डेटा डालता हूँ लाइक, ओके तो देखते हैं क्या होता है। अगेन सेम थिंग, नाउ यहाँ पर here we use heterogeneous element, ओके सो हम यहाँ पर हेटेरोजेनियस एलिमेंट कंटेन करके देखते हैं गाइस। एक सेकंड गाइस, तो देखते हैं हेटेरोजेनियस एलिमेंट में क्या होगा मेरे पास। Okay, so this is my heterogeneous element containing list, okay। यहाँ पर मैंने एक फ्लोट वैल्यू डाल दी है, ओके एक हेटेरोजेनियस एलिमेंट मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि S2 का आउटपुट क्या होगा। सो दिस इज माय S2, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ओके एंड यहाँ पर भी मैं S2 को S1 को S2 कर दूंगा। सो गाइस पता है आप लोगों को क्या कि ये होमोजेनियस बिहेवियर कंटेन करता है। तो क्या हायर प्रायोरिटी डेटा को क्या करता है, प्रायोरिटी देता है, ठीक है। जो हायर डेटा होता है, जो ज्यादा स्पेस ले रहा होता है, तो ये उसको जाके क्या करता है, अपनी प्रायोरिटीज दे देता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो फ्लोट की प्रायोरिटी इनसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइज गाइस, ओके। तो यहाँ पर इसने क्या करा है, आपको सारा का सारा डेटा किसमें कन्वर्ट करके दे दिया है, फ्लोट में। किसमें दे दिया है, फ्लोट में गाइस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो अब एक स्ट्रिंग भी पास कर दो तो ऑब्वियसली आपका जो इंटरनल डेटा है वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो स्ट्रिंग में, ओके। क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में। यहाँ पर इंट था, ओके उसके बाद फ्लोट आया था, देखते हैं ऊपर, ये देखो भाई यहाँ फ्लोट आया था, बट जब उसके बाद मैंने ऑपरेट करा तो क्या एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब है क्या कि इंडिपेंडेंट वैल्यूज सारी की सारी यहाँ पर स्टोर हो रही है एक दूसरे से, ओके गॉट इट गाइस। तो इस तरीके से आप नॉन होमोजेनियस डेटा भी पास कर सकते हो सीरीज के अंदर, वो अपने आप से उसे क्या कर देगा, टाइप कास्ट कर देगा डेटा को, गॉट इट गाइस। ये इस सीरीज की अपनी फंक्शनैलिटीज है, ओके। तो ये तो क्या था, हमने डेटा पास करना सीखा। अब हम ये पास करना सीखेंगे उसका सेकंड एट्रीब्यूट। आपको याद होगा जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था क्या कि सीरीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डेटा, आफ्टर दैट योर इंडेक्स, आफ्टर दैट योर डी टाइप
एंड देन कॉपी, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। ओके, व्हाट इट इज, जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। ओके, ये याद रखना हमेशा, जो क्योंकि हर चीज की कॉपी क्रिएट करना जरूरी नहीं है, क्यों हम अपना मेमोरी जो बर्बाद करें, तो इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है। अगर आप इसे ट्रू करोगे तो ये इसकी एक स्वैलो कॉपी बना सकता है। ओके, गॉट इट गाइस। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं हम यहाँ पर इंडेक्स पास करके। सो नाउ ट्राई टू पासिंग इंडेक्स। ओके गाइस, नाउ ट्राई टू पास इंडेक्स। ओके, सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि 40 मिनट्स में हमारा सेशन एंड होगा, उसके बाद आप फटाफट से कनेक्ट कर लेना, जैसे एंड होगा मैं बता दूंगा। ओके, अभी इधर देखो, सो S3 में मैं अब इंडेक्स पास करता हूँ, तो सेम दिस इज माय डेटा। ओके, तो ये क्या है, मेरी एक सीरीज है, तो सिंपल सीरीज बना लेते हैं इसे। ओके, और इसमें मैं इंडेक्स पास करता हूँ, तो जितने एलिमेंट्स है गाइस आपको उतने इंडेक्स पास करने पड़ेंगे। क्या, जितने एलिमेंट्स है उतने इंडेक्स आपको पास करने पड़ेंगे। हियर नंबर ऑफ इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ इंडेक्सेस के। तो यहाँ पर मेरे 6 एलिमेंट्स थे आई थिंक। ओके, तो मैं 1 2 3 4 5 6 थे, यहाँ पर 6 इंडेक्सेस पास करूंगा। एज इंडेक्सेस आप कुछ भी पास कर सकते हो। ओके, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ओके, तो 2 2 5 एंड 1 6। ओके, बस डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ओके, वैसे डुप्लीकेट भी आप कर सकते हो, वो ये मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए समझो कि यहाँ पे हम डुप्लीकेट पास नहीं करेंगे। तो गाइस देखो, प्रिंट कराता हूँ इसे। Here is 3। अगेन S3। तो देखो यहाँ पे मेरे सारे के सारे इंडेक्सेस लिस्ट होके आ चुके हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप इंडेक्स भी डाल सकते हो। ओके, उसके बाद हमारा क्या पैरामीटर बचा, डी टाइप बचा है, तो हम डी टाइप देख लेते हैं फटाफट से। ओके, सेम कॉपी दिस। ओके, एंड नाउ पास डी टाइप। ओके, सो डी टाइप पास करके देखते हैं हमारे में क्या आएगा स्ट्रक्चर। ओके, so here we have S4, same, ओके। सो गाइस देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डी टाइप पास करूंगा, तो डी टाइप पास करके देखते हैं। दिस इज इंडेक्सेस एंड अगेन नाउ पासिंग डी टाइप। तो अभी के लिए जो इसका डेटा टाइप है वो क्या होगा, अभी के लिए तो ये इंटीजर है सारा का सारा। तो ऑपरेट करते हैं तो देखो क्या है, ये इंट ऑफ मैक्सिमम साइज जो भी ले रहा होगा उसका 64 है। लाइक अगर मैं एक को इंक्रीज कर देता हूँ तो अब देखते हैं, ठीक है, तो ये भी 64 को क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये 64 ही ले रहा है। ओके, मैक्सिमम साइज जिसका जो भी होगा वो वही लेगा। अब मैं इसे कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। ओके, मैंने क्या करा, डी टाइप में क्या पास करा, कॉम्प्लेक्स। तो एज अ पैरामीटर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ पैरामीटर। तो डी टाइप इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स पास करा, देन ऑपरेटेड S4 एक सेकंड सर ऊपर रिजल्ट आ गया कॉम्प्लेक्स 128। गाइस, एक सेकंड। ओके, कॉम्प्लेक्स S3 में पास किया हुआ है।
हियर, ओके, मैंने वहां पास कर दिया था तो ये यहाँ पर आना चाहिए एक्चुअली। ओके, S4 में, तो अगर आप S4 में देखोगे तो ये क्या दिखाएगा आपको, डी टाइप, योर डी टाइप इज कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ 128। ओके, तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। तो मैंने आपको सारे पैरामीटर्स बता दिए हैं। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स इफ आवर इंडेक्स इज न्यूमेरिक। ओके, अगर हमारे इंडेक्सेस न्यूमेरिक हो जाते हैं देन ये कैसे वर्क करेगा। ओके, तो S5 में क्या बोला, इफ आवर इंडेक्स इज, ओके, अगर मेरे इंडेक्सेस क्या हो जाते हैं, न्यूमेरिक हो जाते हैं गाइस। ओके, तो आपको पता है क्या, अभी अगर आप क्या पास कर रहे हो, अगर आपने नॉर्मली स्ट्रिंग पास करा है तो वो क्या कर रहा था, एक स्ट्रक्चर बना रहा था। लाइक सपोज करो आपके प्रीवियसली जो इंडेक्स थे वो भी अवेलेबल थे और ये वाले इंडेक्सेस ने क्या करा है, फैंसी इंडेक्सिंग बोलते हैं, इन्होंने फैंसी इंडेक्सिंग क्रिएट करा है। बट अगर आप न्यूमेरिक इंडेक्सेस पास करते हो तो जो हमारा एक्चुअल इंडेक्सेस है वो लॉस्ट हो जाते हैं गाइस। ओके, ये चीज हमेशा याद रखना, जो अगर आप न्यूमरल इंडेक्सेस पास करते हो तो हमारे एक्चुअल इंडेक्सेस लॉस्ट हो जाते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा वो अभी देखते हैं। अभी के लिए मैं न्यूमरल इंडेक्सेस पास करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि आप पास कैसे करोगे। S5, सो मैं यहाँ पर न्यूमरल इंडेक्सेस पास कर देता हूँ, कुछ भी पास कर सकता हूँ गाइस, 1, 10, 20, 25। ओके, तो मैंने क्या करे, कुछ न्यूमरल इंडेक्सेस पास कर दिया। तो गाइस अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा S5, अगेन S5। ओके, सो गाइस अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो यहाँ पे सारे न्यूमरल इंडेक्सेस आए। ओके, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि मैंने यहाँ पर क्या पास करा, न्यूमेरिक इंडेक्सेस पास करे। अगर मैं डुप्लीकेट पास करता हूँ देन व्हाट वी गेट, वो देखते हैं। क्योंकि जब हम स्लाइसिंग इंडेक्सिंग करेंगे तब हमें इनका वर्किंग समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में करेंगे क्या। सो इफ वी पास डुप्लीकेट इंडेक्स, ओके, तो अगर मैं डुप्लीकेट इंडेक्स पास करता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने इसे मैंने वही करा, मैंने बोला -4 से 5 तक। तो देखो 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ हो गया लास्ट इंडेक्स। अब -4 क्या होगा, -1, -2, -3, -4। तो ये था -4, तो -4 से यही मिल गया, यहाँ से चलते चलते आया -4, यहाँ मिला, उसके आगे का डेटा लास्ट तक। ओके, तो लास्ट से एक पहले तक, तो इसलिए मुझे ये आउटपुट यहाँ पर मिला। गॉट इट गाइस? आप किसी को कोई डाउट है इन स्लाइसिंग में तो बताओ। ओके, इतना क्लियर होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं। ओके, कि जो मैंने न्यूमरल इंडेक्सेस को कस्टमाइज करा था उस पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लगा के देखते हैं कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, गॉट इट? ओके गाइस, कूल, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सो लाइक वी हैव इंडेक्सिंग विद न्यूमेरिक वंस। ओके, तो जो मेरे पास न्यूमेरिक इंडेक्सेस थी उस पे देखते हैं, लाइक प्रिंट इंडेक्सिंग। ओके, S5 की बात चल रही है। ओके, S5 की यहाँ पर बात चल रही है। तो ओके, सो हियर वी हैव S5 और मैंने क्या गाइस, इंडेक्सेस क्या थे, अगर मैं बाय डिफॉल्ट 0 पास करता हूँ, ओके, मैंने क्या पास करा है, बस 0 पास करा, तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, की एरर आ रहा है। क्यों? बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट था गाइस, ओके, बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, जो बाय डिफॉल्ट था वो क्या था, हमारे पास 0 ही होता है। आप सबको पता है जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 0 होता है। मतलब कि अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो ये क्या है, यहाँ पर 0th एलिमेंट होना चाहिए था और ये मेरे फैंसी इंडेक्स है। बट गाइस ये किसे एक्सेस कर रहा है, डायरेक्ट जाके इंटीजर वैल्यू को, और इंटीजर वैल्यू को मैंने इंटीजर से रिप्लेस कर दिया तो मैनिपुलेट हो गई है। तो जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बन चुका है वो जो बैकग्राउंड में है वो है तो 0 ही, बट उसे वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे इसे एक्सेस करने के लिए क्या देना पड़ेगा, 1। ओके, यानी कि इसका जो एक्चुअल इंडेक्सिंग था वो क्या हो चुका है, कस्टमाइज हो गया है। ओके, सो व्हेन वी पास इंडेक्स, व्हेन वी पास न्यूमेरिक इंडेक्स, देन
एक्चुअल इंडेक्सिंग, एक्चुअल का मतलब डिफॉल्ट की बात हो रही है, मैनिपुलेट। ओके गाइस, तो जो एक्चुअल इंडेक्सिंग है वो मैनिपुलेट हो जाती है गाइस, गॉट इट, समझ में आया। तो यहाँ पर ये मैनिपुलेट हो चुकी है, यानी कि कोई कंटिन्यूटी नहीं बची है आपके डेटा में, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है आपके डेटा में, वो क्या है, बस एक स्पेसिफिक एलिमेंट की लिस्ट है। ओके, तो इसी तरीके से अगर मुझे उसके बाद का कोई इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जब कोई कंटिन्यूटी नहीं है तो मैं क्या, सिंपल अगर मैं यहाँ पर 2 पास करता हूँ तो मुझे 2 में भी कुछ नहीं मिलेगा गाइस। देखो लाइक आपको लग रहा होगा 2 में, तो 2 में भी देखो की एरर आ रही है। ओके ओके, तो इस तरीके से। बट अगर मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, यहाँ पर देख देते हैं, नॉट पॉसिबल इंडेक्स नॉट अवेलेबल। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। बट अगर मैं पास करता हूँ सिंपली लाइक यहाँ पर मैंने 10 दे रखा था S5, तो S5 में मैंने 10 दे रखा था, 20 दे रखा था, तो अगर मैं 10 पास करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे डेटा मिलेगा। ओके गॉट इट, ये तो रही बात किसकी, इंडेक्सेस की। ओके, इंडेक्सेस से जो इंडेक्स में मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने कस्टमाइज करा है, मैं वो पास करूंगा तो मुझे डेटा मिल जाएगा, कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा, आपका स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, मैनिपुलेट हो चुका है। ओके, अब मैं बात करता हूँ स्लाइसिंग की। ओके, तो इसमें स्लाइसिंग पॉसिबल है या नहीं ये देखते हैं, हर केस को देखेंगे गाइस, आगे से पीछे, लाइक राइट लेफ्ट। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है नॉर्मल इंडेक्सिंग है ही नहीं, तो उसमें तो मेहनत करके कोई फायदा नहीं है, तो सिंपली मैंने लिखा S5। ओके, मैंने बोला चलो देखता हूँ क्या कि जो S5 का एक्चुअल डेटा है वो क्या, कुछ इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 25, तो मैंने सेम चीज पास करी 1 से लेके 25। ओके, तो देखो एक सेकंड गाइस। ओके, तो देखो 1 से लेकर 25 तक का स्ट्रक्चर मुझे मिला है S5। ओके, तो ये था आपका S5। तो S5 में देखो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर आया लाइक 1 से, ये तो एक्चुअल S5 था, ये था 25। तो इनने क्या करा, मैंने जब 1 से लेकर 25 तक का स्ट्रक्चर गेट करा तो मुझे आउटपुट में कुछ एक सेकंड गाइस, आउटपुट में थोड़ा ये स्ट्रक्चर मिला है मुझे। एक सेकंड गाइस, 1 से 25 तक कंटिन्यूएशन, लेके 25। ओके, ओके गाइस, देखो इसे, इंडेक्सेस सेम हो गए, तो इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे कंप्लीट, लाइक अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो मुझे कंप्लीट एक कंटिन्यूएशन में कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल रहा है, बट ये एक्चुअल में मिलना नहीं चाहिए था। लाइक ये 65 20 to 25 20 to 78। ओके, इस पे देखते हैं गाइस, 20 से लेके मैं 78 तक का डेटा मांग रहा हूँ। ओके, तो मुझे कुछ एक ब्लैंक स्ट्रक्चर मिला है गाइस। ओके, बट ये नॉर्मल इंडेक्सिंग तो सीरीज पे ये एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए थी। ओके गाइस, यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा ना तो यहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी बन रही है, बट एक्चुअल में यहाँ पर डेटा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर हमेशा क्या आना चाहिए था, ब्लैंक स्ट्रक्चर आना चाहिए था। बेसिकली क्या स्लाइसिंग में आपको पता है। ओके, ओके, स्लाइसिंग में आपको पता है क्या कि कंटिन्यूस नेचर चेक करता है, तो एरर देना थोड़ा सा वहां पे इम्पॉसिबल टाइप है कि एरर नहीं आएगा आपका। बट अगर मैं बात करूं किसकी, कि एक्चुअल आपका इंडेक्सेस गेट हो जाए तो वहां पर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बेसिकली यहाँ पे मेरी जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि मैंने क्या करा है, एक कंटिन्यूटी बनाई है। ओके,
मुझे कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा थोड़ा सा। 100, 10, 200, 250, 70, ओके 96। ओके गाइस, अब देखते हैं। ओके ओके, देन वी गेट की एरर फ्रॉम हियर। ओके 100, 250। ओके, तो ये दोनों डेटा तो मुझे गेट हो जाएगा। बट अब मैं अगर स्लाइसिंग परफॉर्म कराता हूँ गाइस, अब देखते हैं स्लाइसिंग परफॉर्म करा के। ओके, लाइक स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है S5 का, वो देखते हैं मिलता है डेटा कि नहीं मिलता है। ओके, तो क्या है 100 और एंडिंग क्या है इसका 96। तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ 100 to 96। ओके, सो गाइस देखो यहाँ पे मुझे क्या एक ब्लैंक स्ट्रक्चर मिल रहा है। बट अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से ऑपरेट कराऊं, ओके गाइस, इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर। लाइक मैंने फिर से बोला 1 से लेके 25 कुछ भी दे देता हूँ गाइस। ओके, तो देखो मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे जो एक्चुअल इंडेक्सेस है ना वो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, न्यूमेरिक जब मैंने इंडेक्सिंग करी है तो इंडेक्सिंग पे मुझे डेटा नहीं मिल रहा है गाइस, इंडेक्सिंग पे मुझे डेटा नहीं मिल रहा है। इंडेक्सिंग पे आपका जो फैंसी इंडेक्सेस है वो वर्क कर रहे हैं। ओके, बट अगर मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ तो एक कंटिन्यूएशन पार्ट वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने जब 1 से 25 तक दिया तो कंटिन्यूएशन में उसने जो भी डेटा मिला मुझे वो प्रोवाइड करा दिया। तो यहाँ पर मुझे स्लाइसिंग का आउटपुट गेट हो रहा है गाइस। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, डिपेंड ये करता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या बनाया है। ओके गॉट इट, आपके फंक्शंस पे डिपेंड नहीं करता है, आपके लॉजिक पे डिपेंड नहीं करता है, आपके इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो स्ट्रक्चर पे जो आप ऑपरेशन लगा रहे हो क्या वो ऑपरेटेबल है उस पे या नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज इस पर ऑपरेटेबल है गाइस। ओके, तो इस वजह से डेटा गेट हुआ है। यहाँ पे ये वाली लाइन ऑपरेटेबल नहीं क्योंकि 100 से 96 नहीं जाएगा, कोई कंटिन्यूटी नहीं बन रही है यहाँ पे, और ना ही 96 को इंडेक्स है। ओके, और 100 ये सिर्फ फैंसी इंडेक्सेस है, बट स्लाइसिंग में से कंटिन्यूएशन चाहिए तो मैंने वो कंटिन्यूएशन यहाँ पे प्रोवाइड करा है। जितना डेटा है मुझे यहाँ पर आके लिस्ट हो चुका है। ओके ओके, बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने न्यूमेरिक इंडेक्सेस पास कर रहे हैं सिंपल भाषा में बोलो तो वहां पर अगर आपको स्लाइसिंग करनी है तो वहां पर कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होगा। ओके, वहां पर कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होगा। लाइक नॉर्मल में क्या कर रहा था, मैं कोई भी इंडेक्स दे रहा था, बट वहां पर क्या होगा, वहां पर सिंपल आपको एक कंटिन्यूएशन पास करनी पड़ेगी लाइक दिस। क्या मैंने एक कंटिन्यूएशन फिर से पास देखना उससे कि वो पॉसिबल है या नहीं है गाइस। ओके, तो देखो सेम हियर S5 मैं बोल रहा हूँ 2 से लेकर 6 तक और 2 के स्टेप पे देखते हैं। इसमें ना तो इंडेक्स 2 है ना इंडेक्स 6 है। ओके, बट फिर भी मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। देखो मुझे आउटपुट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ड्यू टू स्लाइसिंग ऑपरेटर। ओके, ना तो इसमें इंडेक्स नंबर 2 है ना ही इसमें इंडेक्स नंबर 6 है, बट फिर भी ये वर्क कर रहा है। ओके, यही चीज अगर मैं इंडेक्सिंग में दे दूं यहाँ पर लाइक इंडेक्स नंबर 2 को ऑपरेट करो तो देखो ये क्या दे रहा है, की एरर दे रहा है। इंडेक्सिंग में यहाँ पर क्या हो रहा है, फैंसी इंडेक्सिंग वर्क कर रहे हैं। क्या फैंसी इंडेक्सेस वर्क कर रहे हैं, बट स्लाइसिंग क्या कर रहा है, एक कंटिन्यूएशन चेक कर रहा है। आपको पता है जो स्लाइसिंग होता है वो कंटिन्यूटी देखता है। लाइक कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, हियर आई हैव अ स्ट्रिंग, मैंने SW में एक स्ट्रिंग बनाई है। देखो गाइस, अब इसमें सपोज कर लो 40 कैरेक्टर्स हैं और मैं बोलता हूँ S में इस 0 से स्टार्ट करके 100 तक जाओ, तो 100 जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है। बट इसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे सॉरी गाइस, ये SW था, SW में ओके 0 से लेकर 100 तक तो देखो मुझे कंप्लीट स्ट्रिंग दे रहा है। तो क्या हुआ, जब तक इसे कंटिन्यूएशन में डेटा मिलता रहा तो ड्यू टू दिस ऑपरेटर इसने क्या करा, कंटिन्यूएशन आपकी इसी पे चल रही है। समझ में आया? बस इतना सा डिफरेंस है। गॉट इट? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, क्लियर। यस नीरज, अगर आप स्लाइसिंग यूज करते हुए इंडेक्स तो हर जगह यूज होंगे, बट अगर आप स्लाइसिंग यूज कर रहे हो तो वो एक्चुअल इंडेक्सेस को लेगा। ओके, ये वाले ओके और ये वाले ओके एक्चुअल इंडेक्सेस को लेगा। गॉट इट? क्लियर है गाइस? ओके, इसके बाद देखते हैं लाइक सतविंदर वीडियो देख लेना। ओके, क्योंकि क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है इस पे, तो वीडियो जब अपलोड होगी तो वो देख लेना। नेक्स्ट सेशन में डाउट क्लियर कर लेंगे। ओके,
ये वाली जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये वीडियो अभी रिकॉर्ड करी है जिसने, तो देख लेना, क्योंकि अगेन अगेन रिपीट करने से सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है कुछ। ओके सतविंदर, क्लियर है? कमल, वीडियो अपलोड करके लिंक सेंड कर देना ग्रुप पे। गॉट इट गाइस, आगे देखते हैं। ओके, बस इतना याद रखो गाइस, अगर आप परमिशन रिक्वेस्ट करोगे तभी तो दूंगा, नहीं तो कहां से दे दूं मैं परमिशन? मेरे पास कोई परमिशन के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है। लेट मी चेक। अब ओके, सो गाइस अभी किसी ने रिक्वेस्ट करी थी तो मैंने अप्रूव कर दिया है। ओके ओके, कमल, आपको मैंने अपनी स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए परमिशन दिया, तो कुछ और मत करना बस। एक सेकेंड। ओके, सो गाइस आगे देखते हैं। ओके, इंडेक्स एंड स्लाइस विद S6। ओके, तो गाइस देखो क्या होता है। S6 में क्या था आपका? S6 में जो था आपका जो इंडेक्सेस थे वो क्या थे आपके? रिपीट थे, डुप्लीकेट थे। तो जब मैं डुप्लीकेट इंडेक्स पास करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है? ओके, देखते हैं। Wait guys, ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज करा है। प्रिंट में मैं क्या पास करता हूँ? इंडेक्सिंग विद। अगर मैं नॉर्मल इंडेक्सिंग की S6 को अगर आप देखोगे क्या है यहाँ पर? A B C D A और L। ओके, तो यहाँ पर एक एक कैपिटल है, उसे स्मॉल कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर टू टाइम्स यूज हो रहा है, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार सेकंड लास्ट में, तो कहीं भी कर सकता है, वैसे नहीं कहीं पर ही करना है। तो देखो जब मैंने इसे ऑपरेट कराया, ओके, तो मैंने क्या पास करा था कि मुझे स्लाइसिंग किसकी, इंडेक्सिंग किसकी चाहिए? ए की। किसकी चाहिए? ए की। ओके, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा। सो देखो मुझे दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं ए पे, 11 भी मिल रहा है और 325 भी मिल रहा है। ओके, तो इंडेक्सिंग में आपको क्या होगा, लाइक आप सपोज करो आपने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। ओके, तो अगर इसका नाम है ए, तो ए ने क्या करा, एक डेटा लिया आपका, ओके, उसे सेव करा लिया, लाइक डेटा क्या था एक्स, और जो अगर मैं स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में आपको बताऊं, तो मेमोरी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक लोकेशन पे दो डेटा स्टोर करा दिया है। ओके, यहाँ पर तो देखो ए में क्या
तो ओवरराइड नहीं करेगा। ए में 11 भी आया और ए में 325 भी आया। गॉट इट गाइस। आप देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, स्लाइसिंग इस पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो प्रिंट, ओके, नॉर्मल स्लाइसिंग देखते हैं। तो देखो इस नॉर्मल स्लाइसिंग में हमने लिखा 6 स्टार्टिंग विद डिफॉल्ट और एंडेड एट 5 बोलता हूँ। तो देखते हैं क्या आएगा आउटपुट में। सो देखो मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है। ओके, मतलब मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर मुझे गेट हो रहा है। ओके, स्लैशन मारते हैं। ओके, तो अगर मैंने एक्चुअल इंडेक्सेस पास करने तो देखो मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है जितना भी मैंने डिमांड करा था। ओके, मतलब मैंने बोला था कि कहाँ तक 5 तक जाओ, तो उससे पहले इंडेक्स तक जा रहा है। दोनों ये यहाँ पर अवेलेबल है। बट इफ आई सेड प्रिंट स्लाइसिंग, ओके, मैंने बोला कि S6 ए से स्टार्ट करो और लास्ट इंडेक्स क्या था यहाँ पर देखता हूँ पहले। S6 एल तक जाओ। कहाँ तक जाना है इसे, मैं बोल रहा हूँ एल तक जाओ। ओके, तो जैसे मैंने ऑपरेट करा है मुझे एक एरर मिला। क्या बोल रहा, कैन नॉट गेट लेफ्ट स्लाइस बाउंड फ्रॉम नॉन यूनिक लेवल। बोल रहा है कि भाई जो आपका लेफ्ट साइड में है ना, वो जहां से आप ऑपरेट कर रहे हो वहां से क्या है, वो यूनिक नहीं है। मतलब उनने इस तरीके यहाँ से गेट करना स्टार्ट करा, ठीक है। उसने बोला स्टार्ट विद ए, तो ए से स्टार्ट करा और उसने देखा कि रास्ते में एक और ए मिल गया, तो वो कंफ्यूज हो गया कि यहाँ से स्टार्ट करना था या यहाँ से स्टार्ट करना था। गॉट इट। तो इस तरीके से ये कंफ्यूज हो गया है। ओके, तो एल तक जाना था इसे, तो इसलिए इसने क्या किया, मुझे एक एरर प्रोवाइड कराई है। कौन सी की एरर, मतलब आपके इंडेक्स लेवल की एरर है गाइस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ आपको, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बट अगर मैं उससे पहले की कराऊं स्लाइसिंग, तो ये मुझे आउटपुट प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको एरर लिस्ट कर दी है कि एरर आपकी। बट देखते हैं अगर ये परफॉर्म कराऊं तो प्रिंट स्लाइसिंग S6 of A to S6 यहां तक चलाते हैं D तक, A to D। ओके, A to D। तो देखते हैं, एक सेकंड, D पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। S6 A B C D। ओके, अगेन A to A में कौन बोल रहा है जो आउटपुट। सो इफ आई सेट A to A, कहाँ दिखा रहा है A to A पे, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके, मैंने A से ऑपरेट करा, सेम वही चीज आ रही है 6 पे। ओके, यागविन सेड इफ ओके। नीरज व्हाट अबाउट दिस, ये तो नहीं आ रहा है। ओके, लाइक की कंस्ट्रेंट बन रहा है ना यहाँ पर। ओके, अच्छा पूछ रहे थे, नॉट पॉसिबल। ओके, तो अगर मैं सिंपली ऑपरेट करना चाहूँ, लाइक ए को हटा के मैं अगर सिंपल देखता हूँ। ओके, मतलब अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करके चलना है, मैं स्ट्रक्चर के स्पेक पे काम करूँ। लाइक मैंने बोला बी, देखते हैं बी पे आता है कि नहीं आता। बी टू ए, ऑब्जर्व दिस, अगेन ए पे कंस्ट्रेंट है। बट इफ आई सेड बी टू डी देन ओके, तो देखो जैसे मैंने बी टू डी दिया मुझे आउटपुट मिल गया। क्यों, क्योंकि उसमें कोई ऐसी वैल्यू गेट ही नहीं हो रही है जहां पे मेरी प्रॉब्लम आ सकती थी। ओके, जहां पर मेरी प्रॉब्लम लाइक ए टू ए, बी और डी इसके मिड में अवेलेबल है कहीं। ओके, तो इस तरीके से मेरा आउटपुट आ रहा है। मतलब मुझे उतना वैल्यू ले लो जहां पे मेरा स्ट्रक्चर गेट हो रहा हो, मतलब जहां पे कोई भी एरर आने के चांसेस नहीं है, मतलब जहां पे आपका वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी या जो भी एक्सेप्शन था वो हिट नहीं कर रहा है। तो देखो स्ट्रक्चर मेरा इतना लिस्ट हो चुका है यहाँ पे। ओके, ए टू डी मैंने करके दिखाया था अभी आप लोगों को। मुकेश सर रिवर्स में होगी क्या, तो मुकेश एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो एक्चुअल इंडेक्सेस है वो वर्क कर रहे हैं। ओके, तो रिवर्स फॉरवर्ड जो न्यूमेरिक वाली थी वो तो चलेगी ही चलेगी। ओके, गॉट इट। जो न्यूमेरिक वाली इंडेक्सिंग थी या स्लाइसिंग थी वो तो प्रॉपर चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कंस्ट्रेंट यहाँ पर बैठ रहा है आपका फैंसी में, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप पास करोगे स्लाइसिंग ऑफ S6, ओके, बट आई सेड -5 to
-1. Let's see. Okay, so this we get output. Okay, दिख रहा है आपको? Satvinder said if we go with B2L. Okay, so Satvinder B2L देखते हैं, आ जाओ. पहले तो S6 देखते हैं. S6 में क्या देखो, B यहाँ पर है और L यहाँ पर है. ओके, वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा. तो ये चीज मैंने अभी करके दिखाई थी, बट शायद आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे. तो B2L. ओके, तो दिस इज माय स्ट्रक्चर. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा वेट अ सेकंड नीरज, क्या हुआ, एक ए का कंस्ट्रेंट नहीं आया ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है. ओके, सो प्रिंट स्लाइसिंग. ये लो गाइस, यहाँ पे लिस्ट कर दिया मैंने S6 B2L. So this is my output. Okay, got it Satinder? What about Neeraj? अगर A से स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि स्टार्ट. Yes Neeraj, you are right. Okay, same thing. L2B. Okay, L2B करना है, L2B करना है. नितेश L2B कैसे होगा, सोच के तो देखो. नॉट पॉसिबल, अभी बोल रहा हूँ. ये लो S6 L2B. ओके, दिस. ओके, क्यों रिवर्स वाला कंसेप्ट. वाओ, -B2L. यार कैसे कैसे डाउट आ रहे हो तुम लोग आज. -B2 -L. अच्छा है वैसे, ठीक है ना. वेरी गुड भरत, यू आर राइट. बट मैंने फिर भी करके दिखाया. पहली बात तो रोहित ये बताओ, नेगेटिव भी क्या होता है, कभी लिखा है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, नर्सरी से अभी तक. अब अलजेब्रा मत लगाना प्लीज. ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव बी जैसा कुछ नहीं होता, नेगेटिव एल जैसा कुछ नहीं होता. ओके, यहाँ पर अगर आप फैंसी इंडेक्सिंग कर रहे हो तो इट इज ओके. गॉट इट रोहित? क्लियर है गाइस? ओके, डन विद दिस, नो डाउट एवरीवन. गाइस अभी भी देख लो, क्योंकि आगे जब आप डेटा फ्रेम पढ़ोगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा, इससे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. तो यहाँ पर इसे मिस मत करके चलना. ओके यागवेंद्र, ओके गुड, डन डन डन. ओके, नो डाउट. ओके, सो गाइस आगे देखते हैं, ठीक है ना. अभी भी एक प्रॉब्लम थी, क्या, मल्टीपल इंडेक्सेस की. ओके, सो मल्टीपल इंडेक्सेस पे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि मल्टीपल इंडेक्सेस हम कैसे गेट करेंगे. सो प्रिंट मल्टीपल इंडेक्स. सो गाइस देखो सिंपल, मैं S4 से निकाल लेता हूँ मल्टीपल इंडेक्स. सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. क्या करता है? एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 5 4, तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, एरर पढ़ो क्या आ रहा. एरर क्या बोल रहा है? की एरर आ रहा है. ओके, तो की एरर में क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, इसकी एक्सेप्शन ट्रेस बैक एरर है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर से एक सेकेंड, ठीक है, क्या बोल रहा है कि हैश नहीं कर पा रहा डेटा को. मतलब आपने क्या दिया है वो बोल रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है. ओके, तो क्या करना है आपको, एक स्ट्रक्चर में पास कर दो. बस इसे किस में पास कर दो? एक स्ट्रक्चर में पास कर दो, इस तरीके से. मतलब अब ये सिंगल एट्रीब्यूट बन गया है. ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है, जो भी सिंटैक्स है, सिंगल एट्रीब्यूट एक्सेस करता है. तो अगर आप इसे ऑपरेट कराओगे, ओके, तो आपको इस तरीके से डेटा मिल जाएगा. गेटिंग मल्टीपल डेटा. गॉट इट गाइस, गॉट इट. तो ये देखो यहाँ पर मुझे मल्टीपल डेटा मिल गया है. S4 में मैंने 3 इंडेक्सेस पास करे थे. ये स्लाइसिंग नहीं है गाइस, ये इंडेक्सिंग है. ओके, तो मुझे उन तीनों इंडेक्स का डेटा
मिल गया है। ओके गाइस, डन। ओके गाइस, हाँ अभी मैं इसके बाद एक्सटेंड करूंगा एक सेशन और। ओके उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ओके वैसे गाइस आई थिंक 12 से क्लासेस है यहाँ पर। तुषार सर की आई थिंक, किस किस की है गाइस? ओके ठीक है। सो गाइस एक काम करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। कल मैं टाइम आपको बता दूंगा, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे कल। ओके आज हमने 10:30 स्टार्ट करता है, कल हम 10 स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट गाइस? आज के लिए वाइंड अप करते हैं। फाइल मैं आपकी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वीडियो जिसने भी बनाई है अपलोड कर दो। ओके ओके गाइस बाय।